प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। हम गलतियों के पत्र 3 अध्याय को पढ़ेंगे। व्यवस्था या विश्वास। हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आँखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं, जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। व्यवस्था और वाचा। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो न कोई उसे टालता है और न उसमें कुछ बढ़ाता है। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। पर मैं यह कहता हूँ, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर
एक ही है। व्यवस्था का उद्देश्य। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती तो जीवन दे सकती, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। गलतियों की पत्री 4 अध्याय का 6 वचन देखेंगे। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। गलतियों की पत्री 4 अध्याय 6 वचन। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 3 वचन। हमने प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। इफिसियों 1 अध्याय का 3 वचन। अगर यही वचन को हम आगे पढ़ेंगे 4 वचन से, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंतमेंट दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों को क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने
का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। एक्चुअली पता है मैं ये वचन क्यों पढ़ रही हूँ। यहाँ पर परमेश्वर ने हमको धर्मी ठहराया ज़रूर है, व्यवस्था के द्वारा हमको धर्मी नहीं ठहराया है। प्रभु यीशु मसीह को मध्यस्थ बनाकर परमेश्वर ने हमको उसके पास समेट कर ले लिया है। हम धर्मी ठहर गए, हमारे पाप और अपराध माफ़ हो गए। अभी हमने वचन देखा कि हमारे परमेश्वर ने जगत के उत्पत्ति के पहले से ही हमको चुन लिया है और हमारे पाप और अपराध उसने माफ़ किया और हमको प्रभु यीशु मसीह के अंदर पवित्र और निर्दोष ठहराया। हमको ये कन्फेशन करने की ज़रूरत है बारंबार। ये हमारा आईडी प्रूफ है, आइडेंटिटी कार्ड है। ओके, लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर 10 वचन बताया है कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, ओके, जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। तो हमको परमेश्वर हमेशा हमारे पास सवाल रहता है कि हम मसीह में आ गए, अब हमको परमेश्वर ने मसीह में लाया है, हम मसीह के अंदर आए हैं, हम परमेश्वर के घर में काम कर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, हम परमेश्वर के संगति को आनंद के साथ स्वीकारते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, हम सब कर रहे हैं, हमको अनंत काल का जीवन मिलने वाला है, हम सब कर रहे हैं, ओके। ये हमारे रिस्पॉन्स है, परमेश्वर के उद्धार को हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ओके, हम परमेश्वर के उद्धार का ग्रहण किया हुआ अनुभव परमेश्वर को दे रहे हैं। हमारी तरफ से हम परमेश्वर को ये सारी चीज़ें हमारी ओर से एक्सेप्टेंस बता रहे हैं उसको। ओके, हम फास्टिंग करते हैं, प्रेयर करते हैं, मिरेकल्स प्राप्त करते हैं, आशीर्वादित हो जाते हैं। हमारे जीवन के मार्ग हम शारीरिक अवस्था के अनुसार नहीं जीते हैं, आत्मा के अनुसार जो परमेश्वर को पसंद है, भाता है, वैसा हम जीते हैं। शारीरिक अवस्था मतलब क्या है? जीवन का घमंड, आँखों की अभिलाषाएं और शरीर की वासनाएं, हम इसके पीछे नहीं जाते हैं। हम सब कुछ जो है वो परमेश्वर के लिए अर्पण करते हैं, हम परमेश्वर को देखते हुए जीते हैं। ये हमारा रिस्पॉन्स है परमेश्वर के उद्धार को, ठीक है, जो उसने हमको सेंटमेंट दिया है। अब इसके पीछे अगर आप देखोगे, आप ये करते करते हम ख़त्म भी हो जाएंगे, ओके, और हम उसके आनंद में जी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन पता है आपको, जब अनबिलीवर्स, ओके, जब अविश्वासी, अधर्मी, ओके, जो अभी तक उद्धार में नहीं आया, जब वो हमारा सामना करता है अपने पावर्स के साथ, जब वो हमारे सामने खड़ा होता है, अपने आइडल्स का वो ठिकाना ऊंचा करके हमको डराता है, या हमारे इर्द गिर्द घेरे डालने लगता है, या हमारे ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा करने की चालबाजियाँ करता है, कुछ खाने पीने में मिलाना शुरू करता है, ओके। और हम देखिए, ये सारी चीज़ों से आपको क्या समझ में आता है पता है? ये सारी चीज़ों से आपको स्पिरिचुअली मैनिपुलेट किया गया, ओके। तो आपके शरीर के कार्य में कुछ अदल बदल कर दिया गया। आप शरीर में आपके सोच जो रहेगी वही आप करते हो, ओके। तो आपके शरीर को चलाने के लिए जो सोच होती है, उस सोच में कुछ तो अदल बदल कर दिया है। आपका ओरिजिनल जो परमेश्वर का प्लान था आपके लिए, वो उसके जगह में आपको कुछ तो रिप्लेस करके दिया, या फिर उसमें कुछ तो गड़बड़ियाँ डाल दी, ओके, मिक्सचर डाल दिया, ओके। तो ये टाइमिंग में आपको समझ में नहीं आता है कि आपको ऐसा क्यों होता है कि आप मसीह हैं फिर भी आप ऐसे कर रहे हो, आप मसीह हो फिर भी आप वैसे कर रहे हो। ये क्या हो जाता है? अंधकार के जगत के अंदर से हमारा कोई सामना किया है उसकी वजह से हो जाता है, ओके।
और ये टाइमिंग में आपके पास ये सब कुछ रहता है जो परमेश्वर ने आपको वचन में से सिखाया है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि उसको आप रिस्पॉन्स क्यों कर रहे हैं, परमेश्वर को आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्यों दे रहे हैं, एक्सेप्टेंस क्यों दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये वचन को आपने अभी मार्किंग करना है। ये वचन क्या बता रहा है आपको, यहाँ पे देखिए, जो पहले अध्याय है इफिसियों का, उसके 10 वचन में दिया है कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है। ओके, पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का क्या है, पृथ्वी के ऊपर जो उसका विश्वास करते हुए मर गए हैं वो लोग हैं, और जो अभी उसके ऊपर विश्वास करते हुए जी रहे वो लोग हैं। ओके, जो कुछ स्वर्ग में है, स्वर्ग में क्या है, परमेश्वर के स्वर्ग की सेना है। ओके, तो जो पृथ्वी पर है वो पूरी सेना, और जो स्वर्ग में है वो सब कुछ। परमेश्वर सब कुछ इकट्ठा मसीह के कंट्रोल में रखना चाहता है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। ओके, तो परमेश्वर ने हमको क्यों अनुग्रह दिया, उसने हमारे ऊपर दया क्यों किया, तो यहाँ पर आपको 4 वचन बताता है कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर इसीलिए दया किया। ये 4 वचन क्या बताता है, जगत की उत्पत्ति के पहले से उसने हमारे बारे में सोच कर रखा है। ओके, कि वो हमको उसके करीब लेकर आएगा। वो पवित्र परमेश्वर है, धर्मी परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर है, तो उसके करीब आने वाले इंसान को भी वो पवित्र बनाता है, और उसके दोष माफ़ करने का उसको इंतज़ाम करना पड़ा। ओके, ताकि वो धर्मी बने, अधर्म से छूट जाए, उसके गंदे कामों से छूट जाए। हमारे गंदे काम क्या थे पता है, परमेश्वर का हम मानते नहीं थे। ओके, परमेश्वर का आज्ञा हम नहीं मानते थे, परमेश्वर होते हुए भी उसको हम जलन उत्पन्न कर रहे थे। हम अन्य देवी देवताओं के पीछे जाते थे, कोई और जगह में हम अपना आसरा ढूंढते थे, या हम परमेश्वर के विरोध जो हो सकता है वैसा ही हम अपने मन को, अपने शरीर के अभिलाषाओं को, वासनाओं को, आँखों की अभिलाषाओं को, जीवन के घमंड को, ओके, क्या भाता है हम उसके अनुसार ही अपने चुनाव कर रहे थे। ओके, और इसके लिए हमारा परमेश्वर खेदित होता था, और उस खेदित अवस्था में हम परमेश्वर के नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उस जगह में हमको परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। ओके, क्योंकि क्या है, वो न्यायी परमेश्वर है। ओके, अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसका न्याय बताता है कि आपको पनिश होना चाहिए, आपको दंड मिलना चाहिए। अगर आपने गलत नहीं किया है तो आपको आशीर्वाद मिलना चाहिए। ओके, वो न्यायी परमेश्वर है, वो बराबर से तोलने वाला परमेश्वर है। तो उसके बारे में अगर हम अधर्म के साथ, पाप के साथ, उसके विरोध में काम करते हुए हम उसके संगति में आने का रास्ता प्राप्त कर लेते, जैसा आदम कर सकता था। ओके, आदम को अनंत काल के जीवन का जो फल था वो खाने को मिलता, तो वो पाप, अशुद्धता, अधर्म, परमेश्वर के विरोध जाकर भी अभी वो अनंत काल का जीवन प्राप्त करके परमेश्वर के समान बन जाता था। ओके, कभी ना मरने वाला, अनंत काल के जीवन में जीवित रहने वाला बन सकता था। इसके लिए परमेश्वर ने उसको गार्डन में से, वो अदन की वाटिका में से भगा दिया, बाहर भगा दिया। क्या रीज़न दिखाया वहाँ पर, ताकि वो जीवन का फल ना खा ले। ओके, तो जीवन का फल किसके लिए रखा परमेश्वर ने, जो हम लोग अभी विश्वास के द्वारा परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके यीशु मसीह के उद्धार को ग्रहण किया, परमेश्वर के उद्धार को ग्रहण किया। यीशु मसीह उद्धार को लाया, हमारे लिए पापों की माफ़ी को लाया, हमने उसको ग्रहण किया, हमारे लिए परमेश्वर ने वो जीवन का फल रखा था। ओके, तो हमारा पापों का माफ़ होना ज़रूरी था। इसके लिए परमेश्वर ने आदम को वहाँ से भगा दिया, वाटिका में से बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास परमेश्वर की ओर से जो हमारे लिए अभी खुला पड़ा हुआ दरवाज़ा है, उसका कारण क्या है, ताकि वो यीशु मसीह के अंदर हमको एकत्रित कर सके। ओके, तो अब आपका जीने का एक बहुत अच्छा आपको समय लगेगा
कि आप परमेश्वर में हो, आपको परमेश्वर ने उत्पत्ति के पहले चुन लिया है और परमेश्वर के अंदर आपको रखा। कैसे लाया परमेश्वर ने? आपके पापों को माफ़ करके लाया, आपके अधर्म को माफ़ करके लाया। हालेलुया। अब देखिए, इसको कंपेयर कीजिए अभी। ओके, इज़राइली लोग भी पाप करते थे, इज़राइली लोग भी अपने परमेश्वर के बाउंड्री को ब्रेक करते थे। ओके, वो जब पाप करते थे, व्यवस्था को तोड़ते थे, तब परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आता था, श्राप उनको लग जाते थे। तो उनको परमेश्वर ने एक रास्ता दिया था। वो रास्ता क्या था कि अगर साल में एक बार, ओके, अति पवित्र स्थान में महायाजक अगर जाकर पाप के लिए बलि दे दे, तो उस कॉन्ग्रीगेशन का, उस सभा का, इज़राइलियों का पाप माफ़ हो जाता था। साल में एक बार उसको माफ़ नहीं किया जाता था। वो पाप परमेश्वर छुपा देता था, उसकी तरफ वो ऐसा रखता था कि इसका न्याय बाद में करेंगे। ओके, अब के समय के लिए ये छुपा रहेगा, इसका न्याय अगले समय में करेंगे। तो परमेश्वर क्या करता था? विलंब से क्रोध करने वाला रहता था। इसके लिए परमेश्वर को बोला है विलंब से क्रोध करने वाला, क्योंकि ये पाप ढँप दिया जाता था। ओके, और ढँप देने का मतलब उसका न्याय हो चुका ऐसा नहीं रहता है। ओके, वो उस साल में उसका न्याय नहीं होगा, उस साल में उसका न्याय ख़त्म हो गया, नहीं मतलब वो रोक दिया गया, न्याय को रोक दिया गया। ओके, अब यीशु मसीह जब हमारे लाइफ में आ गया, तो अब वो पाप छुपाया नहीं जाता है। ओके, वो पाप प्रभु यीशु मसीह के लहू से माफ़ कर दिया जाता है। हालेलुया। तो व्यवस्था में देखेंगे तो वो छुपाया जाता था, इसके लिए परमेश्वर के बारे में ये बोला जाता है कि वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। जल्दी से वो क्रोध नहीं करता था इस्राएलियों के ऊपर, वो समय देता था। वो समय कौन सा रहता था? बलिदान का, लहू को देने की वजह से वो समय उनको मिल जाता था, उनके पाप छुपा दिए जाते थे। ठीक है, तो आपको ये फ़र्क करना आ जाता है अभी कि प्रभु यीशु मसीह का लहू बलिदान होने के बाद में अब हमारे लिए, हमारे लाइफ के अंदर हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हम शरीर के वासना में नहीं हैं, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हम आँखों की अभिलाषा में नहीं हैं। ओके, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हम जीवन के घमंड में नहीं जी रहे हैं, हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये कहाँ पर है? हमारे शारीरिक लाइफ में है। ओके, तो हमारा शारीरिक जीवन कहाँ पर है? लहू के अंदर है ना। लेवी व्यवस्था में लिखा हुआ है कि जो शरीर का प्राण है वो कहाँ पर है? लहू के अंदर है। ओके, तो ब्लड के अंदर ये तीनों चीज़ें अभी भी मौजूद है। जो शरीर में जी रहे हैं वो कभी भी इस बात को नहीं बोल सकते हैं कि मैं शरीर का अभिलाषा में नहीं हूँ, शरीर के वासनाओं में नहीं हूँ, ऐसा नहीं बोल सकता है वो। ओके, मैं आँखों की अभिलाषा में नहीं हूँ। ओके, ऐसा नहीं बोल सकता है वो। और वो ये भी नहीं बोल सकता है कि मैं जीवन के घमंड में नहीं हूँ, आँखों की अभिलाषा में नहीं हूँ। ओके, शरीर की वासना में नहीं हूँ, ऐसा वो नहीं बोल सकता है। ये बहुत बड़ा धोखा दे रहा है वो अपने आप को। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं पता है? हम उन सारी बातों के लिए अब पैशनेट नहीं है, ये फ़र्क पड़ गया। ओके, अब पैशन उभर कर आता भी है हमको, जीवन के घमंड में जीने का एक हौसला आ जाता है हमारे अंदर। ओके, या फिर एक बस अब जो मुझे आँखों को देखने को मिलता है वो आनंद मैं उठाते रहूँगा, मैं वो आँखों की अभिलाषाएं मैं अपने लिए पूरा करूँगा। ओके, मुझे ये कलर बहुत पसंद है तो मैं ये कलर को ही पहनूँगा, मुझे वो वाला बहुत पसंद है। ये आँखों से देखा तभी तो पसंद आया ना, है ना। तो हम अपने आँखों की अभिलाषाओं से, हमारे शरीर के वासनाओं से और जीवन के घमंड में आज भी हम जीते हैं। ओके, आज भी हम उस पैशन के अंदर रहते हैं, लेकिन हम क्या करना सीखा है? त्याग करना सीखा है। हालेलुया। तो हमको
हम जितना हो सके उतना त्याग कर सकते हैं। ओके, ये त्याग को ही इंग्लिश में क्या बोला है? सैक्रिफाइस। ओके, तो परमेश्वर क्या बोलता है? मुझे त्याग का जीवन, मतलब इंग्लिश में कैसा बोला है उसने कि मैं त्याग के जीवन से, सैक्रिफाइस के जीवन से उकता चुका हूँ, है ना। और मुझे क्या चाहिए? दया चाहिए। ओके, मुझे सैक्रिफाइस की ज़रूरत नहीं है, मुझे दया की ज़रूरत है। तो ये वाला त्याग, ये सैक्रिफाइस जो है, वो सैक्रिफाइस व्यवस्था के अनुसार जो पशुओं को बलि दिया जाता था, ओके, पाप करने की वजह से परमेश्वर उनके ऊपर रहम करे, ओके, इसके कारण वो बलिदान देते थे। और परमेश्वर बोलता है मैं बलिदानों को नहीं चाहता हूँ, मैं दया को चाहता हूँ। ओके, यानी कि हम परमेश्वर से दया प्राप्त करना, ये उसका लक्ष्य है, उसका चाहत है कि तुम मेरे से दया प्राप्त करो। ओके, तुम मुझे बलिदान दे के दया को खरीद रहे हो। ओके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही तुम पर दया करना शुरू करूँ। ओके, तो इसके लिए परमेश्वर ने वो यीशु मसीह का लहू जो हमको दिया, उस लहू के अनुसार अब हमेशा के लिए परमेश्वर ने बोला मैं दया के आसन पर बैठा हूँ, न्याय के आसन पर नहीं, मैं दया के आसन पर बैठा हूँ। तुम अपने केस लेकर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे केस को यीशु मसीह के लहू के कारण, वो केस का सारा जो भी अपराध है, जो भी एडवर्सरी ने तुम्हारे बारे में उठाया है, ऊंचा किया है और तुमको दोषी ठहरा दिया है, ओके, तो मैं उस लहू के कारण, यीशु मसीह के बलिदान का लहू जो है, उसके कारण मैं अब क्या करूँगा? उस केस को नलिफाई कर दूँगा। ओके, उसकी ताकत को ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, तो हम अनुग्रह प्राप्त कर चुके हैं। तो ये परमेश्वर की डिज़ायर थी। परमेश्वर कहता था मैं बलियों के द्वारा खुश नहीं होता हूँ, मेरा मन तड़पता है कि मैं तुम पर अनुग्रह करूँ। ओके, मेरा मन तड़पता है कि मैं तुम पर दया करूँ। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह के कारण अब हमारे ऊपर दया शुरू हो चुकी है। ओके, और इसके लिए हमको प्रभु यीशु मसीह का लहू इस्तेमाल करना है। हमारे अपराध जो भी हमको लगता है कि मैं क्या अपराध किया है, आपके कॉन्शियसनेस में आपको फील होता है, मालूम पड़ता है। ओके, तो आप प्रभु यीशु मसीह को बोल सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू से मुझे धो दे, मेरे एडवर्सरी के हाथ में मेरे गुनाह ना लगे। ओके, मेरे एडवर्सरी के द्वारा परमेश्वर के सामने, मुझे न्याय के आसन के सामने खींचा ना जाए। ओके, मुझे दया के आसन के पास आने का रास्ता परमेश्वर तूने दिया है। मेरे पाप माफ़ कर दे, मेरे एडवर्सरी को चुप कर दे, उसकी ताकत को ख़त्म कर दे, उसके आइडल्स को गिरा दे, उसके सारे तंत्र मंत्र शस्त्र विद्याएं हटा दे, मेरे ऊपर उसका जो भी देना है, ओके, जो भी मैंने उसका खाया है या मेरे ऊपर उसका कोई भी कर्ज है, ओके, वो ताकत को तोड़ दे, उस ताकत में से मुझे छुड़ा खुदा, मेरे ऊपर उसका कोई बीमारी का शब्द ना लगे, मेरे ऊपर उसके कोई भी प्रकार के श्राप ना लगे। मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु के लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर, मेरे पाप अपराध माफ़ कर। मैं जाने अनजाने में किया हुआ कोई भी पाप है, कोई अपराध है, मुझे माफ़ कर। ओके, और जब आप पापों की माफ़ी मांगते हैं तो परमेश्वर बोलता है हियाव के साथ तुम आओ दया के आसन के पास, क्योंकि यीशु मसीह का लहू बहाया गया है। ओके, और यहाँ पर आने के बाद आपके पापों की माफ़ी आप लेकर चलते हो। जब आपने ये प्रार्थना कर लिया, पापों के माफ़ी को स्वीकार लिया, अब आपको ध्यान रखना है कि परमेश्वर को भाता हुआ जीवन जिए। ओके, आप कैसे जियोगे? त्याग करते हुए। यहाँ पर आपको त्याग से परमेश्वर उकताता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद बोला है कि शरीर को डिनाई करो। ओके, शारीरिक वासनाओं को, शारीरिक आंखों की वासनाओं को और जीवन के घमंड को डिनाई करो। ओके, और जो इनको डिनाई नहीं करता है, जो इनको विरोध नहीं करता है, जो इनको त्याग नहीं देता है, ओके, वो संसार के साथ एक मन हो जाता है। ठीक है, तो हमको परमेश्वर ने बोला है तुम जितना
त्याग करोगे, शरीर के लिए नहीं जियोगे, जितना त्याग करोगे वो तो मेरे लिए भाता हुआ बलिदान है आप। ओके, तो परमेश्वर खुश होता है जब हम त्याग के साथ जीते हैं। ओके, ऐसा क्यों खुश होता है आप देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का लाइफस्टाइल आप देख सकते हैं। आपको यीशु मसीह का रहने का तरीका क्या था, वो क्या कर रहा था, वो कम्प्लीटली जो उसको परमेश्वर कह रहा था वो प्रार्थनाओं में से ले रहा था और उसको वो अपने दिनचर्या बनाकर, अपना डेली शेड्यूल बनाकर जी रहा था। ओके, और उसके मन को भी वो प्रैक्टिस में रखा था कि उसके अलावा वो और कुछ ना करे। हालेलुया। तो इस तरह से आप परमेश्वर के लिए जीते हो तो परमेश्वर को वो भाता हुआ बलिदान हो आप। ओके, और आपका त्याग करना व्यर्थ नहीं जाता है। आपका त्याग करने से आपके पैशंस के तरफ आपका जो समय जाता है, ओके, पैशंस को पूरा करने की तरफ आपके लिए जो आपका इंटेलेक्चुअल यूज़ करना पड़ता है, आपका माइंड यूज़ करना पड़ता है, आपका सोल इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपका स्पिरिचुअल टाइमिंग को आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आप ये सब नहीं कर पाओगे जब आप त्याग कर दिए। त्याग किए तो इतनी सारी बचत हो जाती है और परमेश्वर फिर आपको जो करने का वो सारी चीज़ें आपको देता है। अब आप वो सारी चीज़ें करना शुरू करोगे तो परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान हो आप। ओके, आप सुगंधदायी बलिदान हो परमेश्वर के लिए। ओके, तो आप अपने आप को समझिए, आप गए गुजरे इंसान नहीं हो माय डियर फ्रेंड। ओके, आपके अंदर परमेश्वर का एक बहुत अच्छा समय चल रहा है और आपको परमेश्वर ने जो दिया है उसके अनुसार आप जीवन जी रहे हैं। ओके, आप परमेश्वर ने दिया हुआ समय को सही ढंग से जी रहे हैं। ओके, और इस समय के अंदर जब जादू टोना करने वाले आइडल वर्शिपर, जब कोई तंत्र मंत्र शस्त्र ऐसा कुछ लगा देते हैं, तभी आपको आपके लाइफ का वेस्ट लगता है, आपके लाइफ को ऐसा कोई अर्थ नहीं लगता है। ओके, आपको लगता है कि क्या चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, क्या मैं मसीह में हूँ, क्या मैं मसीह के साथ रहकर खुश हूँ, क्या मैं मसीह के अंदर होना ज़रूरी है, क्या मैं ये नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं वो नहीं कर सकता हूँ, क्या ऐसा आपके अंदर सवाल आपको उठने लगते हैं। हालेलुया। तो आज आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि आपका जीवन आपको मैनेज करना है। ओके, आपको क्या करना है, कितना करना है और आपको क्यों करना है। हालेलुया। अगर वो ज़रूरी नहीं है, त्याग कर सकते हो तो आप त्याग कीजिए उसका। ठीक है, अगर ज़रूरी नहीं है आप वो सारे समयों की बचत कीजिए। ओके, अब जब आप परमेश्वर के लिए तैयार हो जाते हैं त्याग के साथ, तो परमेश्वर आपको उसकी योजनाएं देगा, उसके काम देगा, उसकी सोच देगा। आप उस सोच को लेकर आपका शेड्यूल, आपका लाइफ चलाते रहिए, आप चलते रहिए। ओके, क्यों पता है? क्योंकि ये परमेश्वर का मकसद था। अब भी पढ़ा आपने इफिसियों के पहले अध्याय के 3, 4, 5, 6, 7 वचन, आप देखें सारे वचन क्या कहते हैं कि ये परमेश्वर की योजना थी। ओके, कि उत्पत्ति के पहले ही परमेश्वर ने आपको पवित्र और निर्दोष बनाने का ठान लिया था। हालेलुया। तो आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं परमेश्वर में, उद्धार में आप अपनी मर्जी से तो आए ही नहीं हैं, लेकिन त्याग आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। हालेलुया। शरीर के वासनाओं का त्याग अपनी मर्जी से कर रहे हैं। हालेलुया। आप आँखों के अभिलाषाओं का त्याग अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ओके, आप जीवन के घमंड का त्याग अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ओके, ये फिर आपका रोमियो के 12 अध्याय का 1 और 2 वचन पूरा हो रहा है। आप भावता हुआ जीवित बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ा रहे हो। हालेलुया। और आप जो काम परमेश्वर से मिलता है आपके सोचों के अंदर, आप उसे कर रहे हो। ओके, तो आपका लाइफ काउंट किया जा रहा है। ओके, और परमेश्वर एक समय रखा है कब तक आपको ये करते रहना है। परमेश्वर के समय आने तक शायद से हम जीवित भी नहीं रहेंगे, हम मिट्टी में चले गए होंगे, लेकिन परमेश्वर बोलता है 10 वचन में, इफिसियों के पहले अध्याय का 10 वचन में बोलता है कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो।
हालेलुया। समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। हालेलुया। तो आपका परमेश्वर की ओर से प्लान है उद्धार में आने का। ओके, अब आप आराधना करते हो तो आप परमेश्वर के उद्धार को एक्सेप्टेंस दिखा रहे हो। उसमें आपको मज़ा आता है क्या? नहीं आता है। ओके, क्योंकि हमारे शरीर को आराधना का आदत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप करते हो, क्यों करते हो आप? अब जब हमको बोला जाता है पुलपिट पर कोई आदरयुक्त इंसान आ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? क्लैप हैंड्स करते हैं। ओके, उनको आदर देते हैं। ओके, तालियां बजाते हैं, उछलते हैं, नाचते हैं। ये सारी चीज़ों में हम देखेंगे तो ये आदर देने के वक्त में कभी कभी कोई इंसान बोलेगा ऐसा क्या है कि मैं इनके लिए आदर करूं, है ना। तो किसी को मन नहीं है फिर भी वो क्लैप हैंड्स करेगा, है ना। तो ऐसा है, परमेश्वर कुछ काम हमको करने के लिए बोला नहीं है कि तुम आराधना करो, तुम ये करो, तुम वो करो, ऐसा बोला नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा जो उसने हमारे अंदर दिया है, ओके, वो सील बनकर आया है हमारे अंदर, ठीक है। वो एक हमारे ऊपर छाप बनकर आया है कि हम इस प्लान के अंदर शामिल हो चुके हैं। कौन सी प्लान के अंदर? कि मसीह के अंदर हम एकत्रित कर दिए जाएंगे। इस प्लान के अंदर हम शामिल हो चुके हैं। अब पवित्र आत्मा क्या करता है? हमको परमेश्वर के साथ कनेक्ट रखने के लिए कभी कभी हम बहुत ही दिल खोल कर परमेश्वर में खो जाते हैं। और कभी कभी हमको ऐसे लगता है किसी ने हमारे ऊपर इतना बड़ा बोझ दिया है कि हमको प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, फास्टिंग करना है, ऐसा लगने लगता है। ओके, तो ये सारी चीज़ों का इस पृथ्वी के ऊपर रहते समय स्पिरिचुअल चेंजेस की वजह से, या समझो कोई मून फेसेस के चेंजेस की वजह से भी बोल सकते हैं। ओके, वो असर हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। ओके, इस वजह से हमारा कभी कभी ऐसा मन होता है कि हमको ऐसे लगता है कि हम क्यों करें, और नहीं किया तो क्या हो जाएगा? क्या शैतान हमको पकड़ेगा? क्या हमको पाप पकड़ेगा? क्या हमको ऐसे कोई पकड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, आप उस डर से बाहर निकल जाइए। ओके, इस डर से अगर आप प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर को अगर मैंने प्रार्थना नहीं किया तो शैतान मेरे ऊपर प्रबल हो जाएगा, अगर परमेश्वर को मैंने आराधना नहीं दिया तो कुछ हो जाएगा मुझे। ओके, ये डर से बाहर आइए। ओके, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो सिद्ध प्रेम जो है वो डर को हटा देता है। ओके, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, आपको परमेश्वर के साथ संगति रखने के लिए वो आत्मा काम करता है। हालेलुया। अब जब आप बहुत ही मगन होकर परमेश्वर में होते हैं तो परमेश्वर का आत्मा का काम हो रहा है आपके लाइफ में। जब आपको बहुत बोझ लगता है, ओके, आपको लगता है क्या है, मैं रोज़ रोज़ क्या बाइबल पढूं, रोज़ रोज़ क्या प्रार्थना करूं, मैं बोर हो गया, रोज़ रोज़ क्या मैं गीत गाते बैठूं, रोज़ रोज़ क्या मैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते बैठूं। अगर आपको ऐसे लगने लगता है ना, तो वो यहाँ के जो अंधकार की शक्तियों का अदल बदल होता है। मून फेसेस के अनुसार चांद और सूरज के रचना जब चेंज होते रहते हैं और जो घड़ी चेंज होती रहती है, जो तिथियाँ चेंज होती रहती है, उस टाइप के आइडल्स जब रिलीज़ होते हैं, उनके सेनाएं जब रिलीज़ होते हैं, तब हमारा स्पिरिट उस क्राउड के बीच में सही समझ नहीं पाता है। हालेलुया। इसकी वजह से हमको सच्चाई मालूम पड़नी चाहिए। जब आपको ऐसा लगता है ना कि ये सब क्या करना है, मैं तो बोर हो गया, अब नहीं चाहिए मुझे, ऐसा लगता है ना, तब आप समझ जाना है ये क्या है। ये सारे इर्द गिर्द आपके स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर का पावर आपको ये सब डलनेस बताता है। हालेलुया। आपको वो डलनेस सिर्फ उस समय तक रहता है जब तक वो पावर्स आपके स्पिरिट के इर्द गिर्द को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ओके, आपके स्पिरिट के इर्द गिर्द में वो आपको प्रभाव डाल रहे हैं, आपको उस ताकत के नीचे आपको कमज़ोर कर रहे हैं। आपका मसीही जीवन वो कमज़ोर हो रहा है, मसीही जीवन का कमज़ोर होने का वो कारण बन रहे हैं।
ओके, तो इस समय फिर आपको ना क्या करना है, ज़बरदस्ती करना है। अभी आपको यहाँ पर त्याग करना है। ओके, क्या त्याग करोगे? आलसपन को त्याग कर दो। ओके, ज़्यादा नींद को त्याग कर दो। ओके, ज़्यादा आप परमेश्वर के वचन नहीं पढ़ने का जो आपको लगता है वो इच्छा को त्याग कर दो। ओके, आपको लगता है कि नहीं मैं आज ऐसे नहीं, वैसे वैसे नहीं, ऐसे नहीं, त्याग कर दो और परमेश्वर की ओर आप अपने आप को झुका दो। हालेलुया, परमेश्वर की ओर आप अपने आप को झुका दो, खींच लो अपने आप को परमेश्वर की ओर। ओके, तो यहाँ पर क्या लगता है आपको, ज़बरदस्ती लगता है ना, लेकिन आप वो ज़बरदस्ती कीजिए। क्या हो जाएगा उससे? जो स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस है वो कारण से आप गलत चीज़ों के ऊपर ध्यान जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? जब परमेश्वर के उद्धार को आप रिस्पॉन्ड करोगे अपने अंदर से, तो आप वो स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर के रॉन्ग इन्फ्लुएंस को आप बलि नहीं हो जाओगे, उसका विक्टिम नहीं बनोगे। ओके, उसके अंदर आप पकड़े नहीं जाओगे। ओके, आपका परमेश्वर के संगति का अनुभव जारी रखना है। ये हमारी ओर से हम परमेश्वर को त्याग का जीवन देते हैं। ओके, और परमेश्वर इसे काउंट करता है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, इसे काउंट करता है और इसका ना ये ऐसा होता है ना कि इसका काउंट करने के बाद रिवॉर्ड्स आता है। ठीक है, तो इसका जो बलिदान आप दोगे, जिस प्रकार के त्याग करके आप परमेश्वर के लिए अलग होते रहोगे ना, उतना आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा, उतना परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। हालेलुया, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसने क्या बोला है कि अगर तुमने एक ग्लास पानी, ठंडा पानी अगर मसीह जानते हुए किसी को दिया तो मैं उसका भी प्रतिफल दूंगा। हालेलुया, तो वो इतना केयर करता है कि हमारी हर मेहनत का वो प्रतिफल दे। ओके, तो हमने मेहनत करना कितना जायज़ बनता है। डर के साथ परमेश्वर के सामने मत जाइए। ओके, अगर मैंने प्रार्थना नहीं किया तो शैतान अटैक करेगा, अगर मैंने ऐसे कुछ किया तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ये डर के साथ मत जाइए। ओके, आपको परमेश्वर ने उद्धार में लाया है तो आपको पवित्र आत्मा दिया है। अब वो पवित्र आत्मा को फ्रीडम नहीं मिल रहा है कि आप परमेश्वर से संगति कराएं। ओके, तो आपने क्या करना है? खुद होके फुटस्टेप्स उठाना है। ओके, क्यों आपको ऐसा करना पड़ेगा ज़बरदस्ती? क्या आपको डर है इसके लिए? नहीं, इसलिए क्योंकि अंधकार की शक्तियाँ ज़्यादा फैली हुई है एटमॉस्फेयर में, जो आपके स्पिरिचुअल मूव को, स्पिरिचुअल पैशन को धीमे कर रही है। ओके, वो कमज़ोर कर रही है आत्मिक ज़ोर को, आपके आत्मिक ज़ोर को, मसीही आत्मिक ज़ोर को वो कमज़ोर कर रही है और वो अपना बल बढ़ा रही है। तो आप क्या होता है वहाँ पर? आपको मसीही जीवन व्यर्थ लगने लगता है। ओके, आपको प्रार्थना करना व्यर्थ लगने लगता है, आपको गीत गाना व्यर्थ लगने लगता है, आपको कुछ भी करना ऐसे लगता है कि कितने समय तक करें और क्यों करें, अगर नहीं करें तो क्या प्रॉब्लम है। ओके, ये सारा माहौल आपका बिगड़ा हुआ क्यों है? क्योंकि आइडल्स का पावर वहाँ बढ़ा हुआ है। ओके, या फिर कोई मून मैजिक जो करते हैं उनके जो दिशाएं होती है वो चेंज हो चुकी है, उसके अनुसार उन्होंने कोई स्पिरिट्स को कॉल किए हैं। उन स्पिरिट्स के जब आना जाना शुरू हो जाता है तो आपका इर्द गिर्द का माहौल का जो आपके अंदर का सोच है, इमोशंस है, उसके ऊपर इफ़ेक्ट आता है। ओके, ये ज़रूरी है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि ऐसे समय में आपने क्या करना है? खुद होके ज़बरदस्ती परमेश्वर की ओर झुक जाना है। हालेलुया, जब आप खुद होके झुक जाते हो तो परमेश्वर आपके त्याग को देखता है कि इसकी इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी ये मेरे पास आया, इसका मन नहीं हो रहा था तो भी उसने बाइबल रीडिंग किया, इसका मन नहीं था, आज पूरा मन उसका खाने के ऊपर लगा हुआ था। ओके, आज पूरा मन उसका कोई तो पार्टी में जाने का लगा था लेकिन उसने आज फास्टिंग किया। ओके, वो काउंट करता है इस सैक्रिफाइसेस को। ओके, उसको वो बिस्किट्स बहुत पसंद थे लेकिन उसने दूसरे को दे दिया। ओके, तो ये सैक्रिफाइस करता है, सैक्रिफाइस को काउंट करता है परमेश्वर। ओके, उसको ये कलर बहुत पसंद था लेकिन उसने पैसे नहीं खर्च किए, उसने क्या किया? उसको बचा के रखा परमेश्वर के भवन में देने के लिए।
हालेलुया। ये सैक्रिफाइस को परमेश्वर काउंट करता है। ओके, तो ये आपका सैक्रिफाइस, ये बलिदान आप अपनी तरफ से करते रहना है। हालेलुया। ये अपनी तरफ से आप करते रहना है, इसको फुल स्टॉप कभी नहीं रखना है, इसको चलाए रखना है। ये त्याग का जीवन परमेश्वर प्रतिफल से भरता है। ओके, चाहे अच्छा समय रहे, चाहे आपको बहुत ही मगन हो जाने का समय रहे, चाहे आपको बहुत ही ठंडा समय लग गया हो, ओके, जिसमें आपको बिल्कुल भी परमेश्वर के आत्मा के काम करने का मन नहीं है, फिर भी आप करना है। हालेलुया। तो आपका प्रतिफल, परमेश्वर बोलता है मेरे पास आने वाले को मैं प्रतिफल देने वाला परमेश्वर हूँ, ये सोच कर आना है। हालेलुया। तो आप देखिए कितना मिस कर दोगे अगर ज़बरदस्ती आप परमेश्वर के साथ झुके हुए नहीं रहोगे। ओके, परमेश्वर की ओर झुके हुए नहीं रहेंगे तो कितना मिस कर दोगे, परमेश्वर के पास रिवॉर्ड्स है हमको देने के लिए। हालेलुया। तो आप त्याग नहीं करोगे, आप अच्छे अच्छे बातों की तरफ ही अपने आप को बनाए रखने की कोशिश में लगे रहोगे, और परमेश्वर को ऐसे जब अदल बदल हो जाते हैं समयों में तो उसकी छाया हम पर पड़ती है। ओके, उसकी छाया के नीचे हमारा शरीर पकड़ाया जाता है और उसके अंदर हमारे इमोशंस चेंज होते हैं, हमारे सोच में गड़बड़ियाँ आती है। ओके, लेकिन फिर भी हम क्या करना है, हमारा सही रास्ता ज़बरदस्ती लेकर हमको परमेश्वर की ओर झुक जाना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर उसका रिवॉर्ड काउंट करेगा। हालेलुया। तो भले काम करते नहीं थकना है। ओके, त्याग जीवन जीते नहीं थकना है। ओके, जितना आप कंजूसी कर सकते हो अपने ऊपर कुछ भी करने का, उतना आप परमेश्वर को देने के लिए अलग कर रहे हो, परमेश्वर उसका रिवॉर्ड देगा आपको। हालेलुया। अपने समय को, अपने चीज़ों को, ओके, अगर आप किसी को परमेश्वर के बारे में कुछ बता रहे हो, अगर आप किसी के मन को परमेश्वर के आत्मा की शांति दे रहे हो, ओके, अगर आप किसी को, आपके लिए किसी ने कुछ अच्छा किया, आप गॉड ब्लेस यू करके उसके लिए मन से आप उसको आशीष कर रहे हो, ओके, इससे परमेश्वर आपका प्रतिफल काउंट कर रहा है। हालेलुया। तो आप ये रिवॉर्ड्स को कभी नहीं खोना है, आपके लाइफ टाइम में ये रिवॉर्ड्स को कलेक्ट कीजिए। ये आत्मा के अंदर जमा किया जा रहा धन है, ये स्वर्ग में इकट्ठा हो रहा आपका धन है। ओके, इसे खोना नहीं है आपने। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।